राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आज फिर से आपके मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जी हां, हम आपको प्रतिदिन एक वीडियो उपलब्ध कराते हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। जी हां, कम समय में नंबर 1 कंटेंट और बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा, जो आप सब लोगों के द्वारा सराहा जा रहा है। और आप सब लगातार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। हमें भी कमेंट और फ़ोन कर रहे हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। बस ऐसे ही आपका स्नेह बना रहे, प्यार बना रहे और हम आपके लिए जितना अधिकतम कर सकते हैं उतना करेंगे। अभी कुछ दिनों तक हम सोच रहे हैं कि आपकी जो संख्या है थोड़ी सी और बढ़ जाए, तब लाइव क्लास ली जाए या मैराथन क्लास कुछ दिनों में ली जाएगी। और यह थोड़ी सी संख्या बढ़ती है तो फिर हम आपको अभ्यास कराना शुरू कर देंगे। पीजीटी के, टीजीटी के या इस तरह के जो प्रश्न पत्र हैं वो हम आपको करवाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो आप सब थोड़ा सा सहयोग करिए, जो हम लोगों का परिवार है ये बढ़ता रहे। ठीक है, वीडियो हम आपको हर रोज़ देते ही हैं। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं भ्रमित करने वाली रचनाएं। जी हाँ, कोई भी टॉपिक किसी एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकता। अब एक वीडियो हमने इस पर पहले आपको दे दी है, जो बहुत ही आपके द्वारा पसंद की गई और बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे फ़ोन आए कि सर आधा भाग इसमें आ चुका है, बहुत सारी रचनाएं आ चुकी हैं, बहुत सारी रचनाएं बची भी हैं जो भ्रमित करने वाली होती हैं, तो उन पर दूसरी वीडियो लेकर आइए। तो ये भ्रमित करने वाली रचनाओं पर दूसरी वीडियो है। बिना किसी देर के आइए हम देखते हैं भ्रमित करने वाली रचनाएं। ठीक है, भ्रमित करने वाली रचनाएं पार्ट 2, हिंदी साहित्य का इतिहास। पहली रचना हमने यहाँ पर ली हुई है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखा है और ये इतिहास ग्रंथ हर विद्यार्थी के पास रखा हुआ है। जैसे हमारे उत्तर भारत में हर घर में रामचरितमानस है, जैसे गीता है हमारे घर में, वैसे ही हर घर में हिंदी के विद्यार्थी हों और उसके घर में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास न हो, ऐसा संभव नहीं है। और यदि ऐसा है तो इसका मतलब वो है हिंदी का सच्चा विद्यार्थी नहीं है। तो विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थियों की पहली पसंद है ये। 1929 ईस्वी में आया था ये। ठीक है, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहली बार प्रकाशित हुआ था। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास इसी नाम से इतिहास ग्रंथ रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है इसी नाम से। ठीक है, तो इस नाम से दूसरा है रमाशंकर शुक्ल रसाल का, जो कि इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इतिहास ग्रंथ डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा है हिंदी साहित्य, चौथा है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये संपादित है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। ठीक है, तो इसे हम लोग पहचानते हैं और इसे भी पहचानते हैं अधिकांश विद्यार्थी। लेकिन इन दोनों के अलावा बीच में 2 ग्रंथ और लिखे गए हैं, ये भी इसी नाम से लिखे गए हैं। ठीक है, तो हम ट्रिक भी अपनाएंगे थोड़ी थोड़ी जहाँ ज़रूरत होगी। ये हम जानते हैं, ये भी हम जानते हैं नगेंद्र वाला। अब देखो, राम, रमाशंकर, ठीक, और यहाँ भी राम। अब ये राम है, ये रमा है, ये राम है, तीनों ने लिखा है हिंदी साहित्य का राम रमा राम या राम राम रमा। ठीक, तो क्या है, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल और राममूर्ति त्रिपाठी। डॉक्टर नगेंद्र ने ये संपादित ग्रंथ लिखा है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल बच्चा बच्चा जानता है, पाठ्यक्रम में भी है इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में। अशोक के फूल निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल निबंध किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल में? ये कहते हैं कि ये दुनिया काहे की है? स्वार्थ की है। जब तक स्वार्थ सधता है तब तक वो आपको याद रखती है, और जब उसका स्वार्थ सधना बंद हो जाता है तब वो आपको याद करना वो बंद कर देती है। और यही अशोक के फूल के साथ हुआ कि पहले अशोक के फूल को बहुत
ऊंचे स्तर पर पहुंचाया गया कालिदास के द्वारा, अन्य कवियों के द्वारा, और आज अशोक के फूल को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और अशोक वन, ये एकांकी है लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है, अशोक वन, अशोक जहाँ शोक न हो, वन वन, जहाँ शोक न हो ऐसा वन किन से होगा? लक्ष्मी नारायण से। लक्ष्मी और नारायण जहाँ होंगे वहाँ पर क्या होगा? अशोक रूपी वन होगा। ठीक है, ये पुस्तक लगता है पहले आ गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक, रिपीट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली, ये भी ग्रंथावली है। पारसनाथ तिवारी और कबीर ग्रंथावली, ये तीनों ग्रंथावली है कबीर की, माता प्रसाद गुप्त के द्वारा, ठीक है, संपादित की गई है। श्याम सुंदर दास, पारसनाथ तिवारी और माता प्रसाद गुप्त, अर्थात इन तीन विद्वानों ने कबीर ग्रंथावली अलग अलग संपादित की है। सबसे अधिक कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास, पारसनाथ तिवारी और माता प्रसाद गुप्त। अगला है तुलसीदास, निराला का है, बच्चा बच्चा जानता है। तुलसीदास संपादित ग्रंथ डॉक्टर वासुदेव सिंह का है और तुलसीदास नाटक गोविंद वल्लभ का है। आगे देखते हैं। अब देखो, कार्ल मार्क्स इस नाम से जीवनी राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी है, और कार्ल मार्क्स इसी नाम से जीवनी रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखी है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स है, जीवनी है, बस आप यहाँ पर याद रखेंगे राहुल और राम, राम राहुल दोनों ने लिखी है, राहुल राम ने लिखी है। ठीक है, आत्मबोध ये काव्य है, गोरखनाथ का है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है आत्मबोध नामक ग्रंथ किनका है, तो ये आत्मबोध किनका है? गोरखनाथ। हम ऐसे याद रखेंगे कि गोरखनाथ ने अपनी आत्मा का बोध किया था और अपने आप का शोध किया था और बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। तो आत्मबोध गोरखनाथ और ज्ञानबोध मलूकदास। अब मलूकदास को ज्ञान इन्होंने दिया है, ज्ञानबोध इनका काव्य है, और ज्ञान क्या दिया है? बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। इनके ज्ञान को कहा जाता है आलसियों का महामंत्र। क्या कहा जाता है? आलसियों का महामंत्र। इन्होंने ये कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अजगर कभी नौकरी नहीं करता और पक्षी कभी कोई काम नहीं करता। न अजगर भूखों मरता है, न पक्षी भूखों मरता है। तो दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। दास मलूक कह रहे हैं कि सबके दाता राम हैं, जिसने राम ने जन्म दिया है वही खाने को देगा। तो ये मंत्र है आलसियों का। इस मंत्र को आपको नहीं अपनाना है, बस पढ़ना है, याद रखना है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि ये किसने पंक्ति कही है, तो ये पंक्ति किसने कही है? दास मलूका ने या मलूक दास ने। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है इनका। इस ज्ञान को हम याद रखेंगे लेकिन अपनाएंगे नहीं, आलसी नहीं बनेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि अरे चलो कोई बात नहीं है, हम पढ़ना छोड़ दें, नौकरी को प्राप्त करना छोड़ दें, नौकरी के लिए प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे छोड़ दें कि अब तो ईश्वर जो देगा खाने को तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है। हम हैं मानव, हम हैं मनुष्य, हमें तो प्रगति के लिए हमेशा कुछ न कुछ करना ही चाहिए। ठीक है, उन्मादिनी ये कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का है। सुभद्रा, ठीक, सुभद्रा कौन थी? सुभद्रा थी कृष्ण की बहन, और जो कृष्ण की बहन थी, जब कृष्ण की बहन का पुत्र जो अभिमन्यु थे मारे गए तो सुभद्रा उन्माद में आ गई, उन्मादिनी हो गई। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कैसी? उन्मादिनी। और यही उन्मादिनी चंडी, जब चंडी माँ चंडी क्रोधित होती हैं तो वो भी उन्मादिनी हो जाती हैं। तो ये उन्मादिनी हम दोनों ऐसे याद कर लेंगे। तारा नाटक है भगवती चरण वर्मा का। ठीक है, और तारा उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी का। ठीक, किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है क्या? तारा, गोस्वामी। ठीक, तारा नाटक और उपन्यास। ठीक, नाटक किनका है? भगवती चरण वर्मा का। भगवती के चरण में जब जाओगे तो तर जाओगे। तारा का मतलब तारा, जिसने तार दिया हो, तारण कर दिया हो, कल्याण करने वाली है भगवती। तो भगवती के चरण में जाने पर व्यक्ति तर जाता है, तारा बन जाता है, स्टार बन जाता है। जो भगवती के चरणों में जाता है वो तारा बन जाता है। तारा का मतलब चमकने लगता है। ठीक है,
कृपा से। और ये तारा उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक, अगला देखते हैं गोसाई चरित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आता है, इतना आता है कि बहुत अधिक। गोसाई चरित बेनी माधव दास और तुलसी चरित महात्मा रघुवर दास, ये दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये बहुत कंफ्यूज करती हैं। और इन दोनों रचनाओं से तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में बहुत सारे तथ्य प्राप्त होते हैं। अब हम इन दोनों रचनाओं को कैसे याद करेंगे? यदि ये रचना परीक्षा में पूछी जाती है तो ये दोनों विकल्प रहते हैं, जब ये पूछी जाती है तब भी ये दोनों विकल्प रहते हैं। इन्हीं दोनों विकल्प में कन्फ्यूजन होता है। तो देखो गोसाई हम याद कैसे करेंगे? गोसाई हम ऐसे याद करेंगे कि गोसाई का तत्सम क्या होता है? गोस्वामी। ये गोसाई होता है तद्भव, तत्सम होता है गोस्वामी। ठीक, और माधव श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण गायों के स्वामी थे। नंद बाबा के यहाँ 1 लाख गायें थीं, गायों को चराने जाते थे तो गायों के स्वामी हो गए। तो हम इस माधव से याद रखेंगे गोसाई चरित। ठीक है, गोसाई या गोसाई चरित, केवल इतने से याद करेंगे माधव श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण क्या थे? गायों के स्वामी। जहाँ भी श्री कृष्ण का चित्र होता है वहाँ भी गाय दिखाई देती है पास में। और दूसरी है तुलसी चरित। अब जो तुलसी चरित है ये लिखा है महात्मा रघुवर दास ने। तो तुलसी कौन थे? महात्मा तुलसी। अब हम याद ऐसे करेंगे कि तुलसी रघुवर के दास थे। तुलसी, इधर से तुलसी और इधर से रघुवर के दास। रघु के वंश में जन्म लेने वाले श्री राम। तो श्री राम के दास से भक्ति थी तुलसीदास की। कैसी भक्ति थी? दास से। मीराबाई की कैसी भक्ति थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। सूरदास की कैसी भक्ति थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो इनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की। तो तुलसीदास, रघुवर के दास थे तुलसी। ऐसे हम याद कर लेंगे। तुलसी कौन थे? तुलसी रघुवर के दास। तुलसी रघुवर के दास थे। तुलसी रघुवर के दास थे। इससे ही हमें याद हो जाएगी ये ट्रिक। ठीक, और ये दोनों रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहारी और देव बार बार पूछी जाती है। लाला भगवान दीन और देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, कंफ्यूजन होता है इनमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या है, ये वाला हम एक याद इससे करेंगे पहले। देव और बिहारी, देव कौन थे? कृष्ण। और बिहारी अर्थात जिसमें बाद में बिहारी आए वो बाद में बिहारी। ठीक, हाँ, जिसमें बाद में बिहारी आए वो बाद में बिहारी वाला देख लो, ये वाला आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये बहस छिड़ी थी कि कौन बड़ा है, देव बड़े हैं या बिहारी। तो देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक, यहाँ बाद में बिहारी है, यहाँ भी बाद में बिहारी है। और बिहारी और देव, तो यहाँ देव है, यहाँ दीन है। ठीक है, यहाँ भी दीन है, यहाँ देव है। तो द दोनों में मिल रहा है बाद में। ठीक है, इस तरह से हम याद कर लेंगे। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यूपीएससी उत्तर प्रदेश, यूपीपीएससी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसकी परीक्षाएं जो होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की हों या लेक्चरर की हों, उनमें इसमें से एक जरूर आती है रचना। इन दोनों में से एक रचना जरूर आती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में कई बार पूछी गई है, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार पूछी गई है ये रचना। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK। तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, बस हम जहाँ दो में कन्फ्यूजन हो तो वहाँ हम एक को अच्छी तरह से तैयार कर लें, और जब एक को अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो दूसरे का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम पहले इसे याद करेंगे, हिस्ट्री कैसे याद करेंगे? हिस्ट्री फेक है। हिस्ट्री कैसी है? फेक है। फेक, FEK। बस हो गया याद, हिस्ट्री फेक है। ठीक, किसी की भी हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री हम कह सकते हैं, किसी व्यक्ति की हिस्ट्री, किसी स्थान की हिस्ट्री कैसी है? फेक है। तो हिस्ट्री फेक है, तो ये हिस्ट्री से हम FEK,
हमने एफ ये लिख दिया, ई ये लिख दिया, के ये लिख दिया, तीनों को इकट्ठे करके लिख दिया हमने एफ ई के, अर्थात फेक। हिस्ट्री फेक है, ये वाला हमें याद हो गया। अब तो हम इसे तो याद कर ही लेंगे। स्केच, स्केच से एडविन, ठीक है, एडविन ग्रीव्स एक याद हो गई तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, दूसरी में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अगला है कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान। बहुत आता है कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। नामवर का मतलब होता है जिसका नाम श्रेष्ठ हो, और नाम श्रेष्ठ कब होता है? जब नए नए प्रतिमान गढ़ते हो, ठीक है। नामवर जिसका नाम हो, यशस्वी हो, यश हो, तो जब नए प्रतिमान गढ़ते हो, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तब होता है नाम, ठीक है। तो नए प्रतिमान नामवर, ऐसे हम याद कर लेंगे। और दूसरा है नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मी नारायण। अब इसमें नई कविता आगे है, नई शब्द है यहाँ, ठीक है, और यहाँ है लक्ष्मी, ठीक, लक्ष्मी, नई लक्ष्मी आई है, ठीक। आपका लहजा बता रहा है दौलत तुम्हारी नई नई है, ठीक है, लक्ष्मी तुम्हारी नई नई है। नई लक्ष्मी आती है तो उसका लहजा ही बता देता है तुम्हारे पास नई नई लक्ष्मी है, ठीक है। तो नई कविता से नई लक्ष्मी नारायण, ठीक है, लक्ष्मी नारायण। नई बहू आती है, उसे भी लक्ष्मी कहा जाता है, तो नई से लक्ष्मी, ठीक है, नई लक्ष्मी, ऐसे याद कर सकते हैं। नई बहू को लक्ष्मी कहा जाता है, तो नई पहले आएगा यहाँ तो लक्ष्मी आएगा, ठीक। और ये कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, आपको याद हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। भारत दुर्दशा नाट्य राशक है, परीक्षाओं में इसकी विधा भी पूछी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बच्चा जानता है। और भारत दुर्दशा नाटक या रूपक इस नाम से लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने भी, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र और दोनों ने एक ही काल के कवि हैं, दोनों ने लिखा है भारत दुर्दशा। पथिक काव्य है रामनरेश त्रिपाठी का, बहुत पूछा जाता है पथिक काव्य, ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी का है। और प्रेम पथिक काव्य है जयशंकर प्रसाद का। याद कैसे करेंगे? पथिक राम, नरेश माने राजा, राजा राम, भगवान श्री राम क्या थे? पथिक थे। पैदल जब वनवास मिला तो पैदल गए, अयोध्या छोड़ के गए, पथिक बनकर गए, ठीक। तो राम पथिक या राजा राम राजा बनने वाले थे, बन क्या गए? पथिक, राही, ठीक। और दूसरा क्या है? प्रेम पथिक, इन्होंने लिखा है आंसू। आंसू क्या है? जिसमें इन्होंने अपने प्रेम के विरह में जो लिखा जाता है वो बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा है। तो ये जयशंकर हैं, ये क्या है? प्रेम पथिक। राम पथिक हैं और जयशंकर प्रेम पथिक हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी आप जानते होंगे। तो शंकर जी कैसे हैं? प्रेम पथिक, और राम कैसे हैं? पथिक, बस इतना याद रखना है। राम पथिक हैं, शंकर प्रेम पथिक हैं, शंकर प्रेम पथिक हैं, ठीक। अगला है वागर्थ पत्रिका है, प्रभाकर श्रोत्रे इसके संपादक हैं और कोलकाता से ये प्रकाशित होती है। और परीक्षा में टीजीटी 2009 में भी पूछी गई थी, कई बार पूछी गई है, कौन संपादक है, कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है वागर्थ, ठीक। और ये वागर्थ आलोचना है, ये रमेश चंद्र शाह की है, ठीक है। वागर्थ आलोचना ग्रंथ किनका है? रमेश चंद्र शाह का, याद रखेंगे। त्रिवेणी उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी का है और त्रिवेणी आलोचना ग्रंथ है, इसे तो आप जानते ही होंगे। त्रिवेणी आलोचना ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और त्रिवेणी में किन 3 कवियों पर बात की गई है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 3 कवियों पर बात की है? आगे देखते हैं। उर्मिला प्रबंध काव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये प्रबंध काव्य है, किनका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का, ठीक है। और उर्मिला जो खंड काव्य है वो है मैथिली शरण गुप्त का। तो मैथिली शरण गुप्त को तो हम पहले से ही मैथिली का जानकी, ठीक है, सीता। और उर्मिला ये देवरानी जेठानी थी, तो इन्हें तो हम याद रखेंगे ही रखेंगे। खंड हो गए, एक वन में चली गई, एक घर पे रह गई। देवरानी जेठानी अलग अलग खंडों में हो गई, एक तरफ देवरानी एक तरफ जेठानी, मतलब मैथिली शरण, अर्थात मैथिली का अर्थ होता है, हम लगाएंगे यहाँ पर सीता और उर्मिला, ठीक, अलग अलग हो गई। तो ये खंड काव्य हो गया। और ये प्रबंध काव्य है
बालकृष्ण शर्मा उर्मिला। अगला है पेपरवेट कहानी गिरिराज किशोर की है और पेपरवेट नाटक रमेश उपाध्याय का है। ठीक है, पेपरवेट गिरिराज अर्थात गोवर्धन। गिरिराज पर्वत को उठाया था श्री कृष्ण ने। ठीक है, ऐसे उठा लिया था जैसे पेपर को उठा लेते हो ऐसे। ठीक है, तो पेपरवेट कहानी और पेपरवेट नाटक रमेश। ठीक, रमाधन ईश। रमेश क्या करता है? पेपरवेट नाटक करता है। रमेश बहुत नाटक करता है। अगला है युवराज की यात्रा। ये रिपोर्टाज है चंडी प्रसाद से। युवराज की यात्रा और मेरी जीवन यात्रा। ये मेरी जीवन यात्रा ये आत्मकथा है, बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी जीवन यात्रा अर्थात जब जीवन ही जिसने यात्रा में समर्पित कर दिया हो वो है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ने आत्मकथा लिखी है मेरी जीवन यात्रा नाम से, बहुत महत्वपूर्ण है। यादों की तीर्थ यात्रा संस्मरण है, विश्व प्रभाकर का है। यात्रा चक्र धर्मवीर भारती का है। ठीक है, आप याद रखेंगे, यात्रा साहित्य है। यात्रा चक्र धर्मवीर अर्थात युधिष्ठिर ने चक्र लगाया था चारों तरफ, क्या हुआ था, अपनी जीत का झंडा फहरा दिया था, तो धर्मवीर। अगला है शोभा यात्रा भीष्म साहनी। ये कहानी है और भीष्म पितामह की शोभा यात्रा निकाली गई। भीष्म पितामह की क्या निकाली गई? शोभा यात्रा। और युद्ध यात्रा ये रिपोर्टाज है धर्मवीर भारती का। युद्ध यात्रा धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध की यात्रा निकाली थी। ठीक है, अगला है आर्या सप्तशती। आर्या सप्तशती गोवर्धन की रचना है और गाथा सप्तशती ये महत्वपूर्ण है बहुत, इसे हम तैयार रखेंगे। गाथा सप्तशती हाल की है। अब हाल सुनाओ और सुनाने को कहते हैं गाथा। अपनी गाथा सुनाओ, अपने हाल सुनाओ, अपने हालचाल सुनाओ। तो अपनी गाथा सुनाओ, अपने हालचाल सुनाओ। तो ये बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में गाथा सप्तशती, आपको याद हो गई होगी। ठाकुर का कुआं ये कहानी है, प्रेमचंद की है, आप जानते हैं। और ठाकुर का पानी नाटक है शांति मेहरुद्रा का। ठीक है, ठाकुर का जो पानी ये शांति। अगला है नीम के पत्ते दिनकर। जब सूर्य निकलता है तब नीम के पत्ते थोड़े से मुस्कुराने लगते हैं और वैसे रात में थोड़े से मुरझा जाते हैं। और नीम की पत्तियाँ रामकुमार कृषक, पत्तियाँ कृषक। ठीक है, रामकुमार कृषक। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं और हमने आपको ये वीडियो उपलब्ध कराई। ये वीडियो थी भ्रमित करने वाली रचनाओं पर और हम आपको बता रहे हैं कि आप हमसे जुड़े रहिए, अपने साथियों को भी जोड़िए। हम आपको निःशुल्क में और नंबर 1 कंटेंट देंगे। विश्वास है आप परीक्षाओं में देखेंगे, आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ से आपका स्नेह और प्यार लगातार मिल रहा है, कमेंट भी मिल रहा है। आप वीडियो देखो तो कम से कम एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करो और अपने दोस्त को शेयर कर दो कि भाई ये तो पुण्य का काम होता है, हम पुण्य कमा रहे हैं, हम आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं, हम मुफ्त में कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं ले रहे। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, फ्री में अपने साथियों को 4, 6, 10 जो भी मित्र हैं उन्हें बता सकते हो। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताते चलिए, आप भी पढ़ते रहिए। हम आपके लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, आप भी परिश्रम करिए और अच्छी अच्छी पुस्तकों से पढ़िए, अच्छे शिक्षकों से पढ़िए और प्रतिदिन पढ़िए, लगातार पढ़िए। कई बार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं और हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो कि आपने कैसे सफलता पाई। यूपी में पहला स्थान पाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी बेरोजगारी है, इतने लोग फॉर्म भरते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो पहला स्थान कैसे पाया ये हम आपको किसी दिन फिर से बताएंगे। लेकिन कुछ बातें आप याद रखें, रेगुलर पढ़ें, भले ही कम पढ़ें, जब मन हो तब पढ़ें, बेमन के कभी न पढ़ें। अच्छी किताब से पढ़ें, अच्छे शिक्षक से पढ़ें। तो अच्छे शिक्षक आप पढ़ रहे होंगे, अच्छी किताबों से पढ़ रहे होंगे, लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं तो हम विश्वास दिलाते हैं कि अच्छी पुस्तकों का अच्छा कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराएंगे और अच्छे ढंग से कराएंगे, जिससे कि
आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो, आप परीक्षा में आसानी से क्वालिफाई हो जाएं और आप शिक्षक बन जाएं। हमारी ऐसी ही भगवान से दुआएं हैं कि आपको सफलता मिले, आपको खुशियां मिलें, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप जीवन भर मौज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री राधे।